था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री वेदव्यास जी महाराज के। आज 9/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के विचार में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं। आज रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में यानी कि सती खंड में अब 5वें अध्याय में श्रवण करेंगे। कल चौथे अध्याय तक श्रवण किया था और कामदेव का जन्म श्रवण किया, रति का, और रति कामदेव का पाणिग्रहण आपने सुना। आज संध्या का चरित्र है जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न हुआ। आगे उस संध्या का क्या हुआ, ये संध्या ही आगे जाकर के अरुंधति बनी, वशिष्ठ की पत्नी बनी। और जब यहाँ पर संध्या के जन्म लेते ही और पिता और भाई के मन में अमर्यादित विचार आ गया और संध्या के मन में भी भाई और पिता के प्रति अमर्यादित विचार उत्पन्न हुआ। इस सब भावों को देखकर संध्या अंदर से शर्मा गई और शिव के भय से ब्रह्मा जी भी अपने मन को रोक लिया। आगे संध्या के जीवन में संध्या का चरित्र और संध्या ने किस तरह से भी अरुंधति बनी और किस तरह से उन्होंने संकल्प किया कि आगे जन्म लेते ही किसी के अंदर काम भाव पैदा ना हो, इसके लिए कठोर तप करूंगी और संसार में आगे इस तरह अमर्यादित मन में विकार पैदा किसी के अंदर ना हो। इस सुंदर प्रसंग है, आप व्यास जी की वाणी में श्रवण करेंगे। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमः समुदोवाचः संस्मृत्य शंकरं प्रीतमानसः। ऐसे आप सूत जी महाराज मन में महादेव का शंकरं प्रीतमानसा, प्रेम से गदगद हृदय, प्रेम विह्वल हृदय, प्रेम से सराबोर हृदय से वो महादेव का चिंतन करने लगे। और मुनि सत्तमा, श्रेष्ठ मुनि हैं और भगवान शंकर का चिंतन करते करते हुए उन्होंने सौनकादिक ऋषियों को इस तरह से कहा। प्रश्न सुना रहे थे, नारद और ब्रह्मा जी का संवाद चला तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, फिर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से इस तरह से पूछा। क्या? नारद उवाचो ब्रह्मण विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला तया च शशिमौलिनः। शशिमौलिनः, जिन्होंने द्वितीया का चंद्रमा अपने सर पे धारण कर रखा है और ऐसे महादेव की दिव्य लीला है, दिव्य चरित्र है। और हे पिता, आप तो विष्णु के शिष्य हैं
ब्रह्मा जी किसके शिष्य हैं? विष्णु के शिष्य हैं। तो विष्णु शिष्या महामते, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी विष्णु के शिष्य हैं। और ऐसे भगवान महादेव की जो अद्भुत लीला है उसको नारद जी ने दोबारा से पूछा। गृहीतदारे मदने हृष्टे ही स्वगृहंगते दक्षे च स्वगृहं ज्ञाते तथा ही त्वयि करतरे। रति और कामदेव, रति को लेकर कामदेव अपने घर चले गए, दक्ष प्रजापति अपने घर चले गए और महादेव भी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्वधामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसो। हे पिता, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब रति और कामदेव का पाणी ग्रहण हो गया, वे अपने घर चले गए, दक्ष भी चले गए और ब्रह्मा जी के और जो पुत्र थे वे भी चले गए। फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्री यानी कि आपकी जो पुत्री संध्या है, उस संध्या ने क्या किया, उस संध्या का क्या हुआ? किं चकार चकैनैव पुरुषेण विवाहिता एतत्सर्वं विशेषेण संध्यायाश्चरितं वद। हे पिता, अब हम उस जो आपकी मानस पुत्री हैं, और नारद जी कहते हैं मेरी बहन लगती है, आखिर उसका क्या हुआ, फिर वो कहाँ गई? ऐसा नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। सूत जी कहते हैं इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मा पुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शंकरं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्ववित्। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और ब्रह्म ऋषियों में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी संस्मृत्य माने भगवान संस्मृत शंकरं भक्त्या माने प्रेम से दिल में भगवान शिव का स्मरण करते हुए, और ब्रह्मा जी ने इस तरह से नारद जी से कहा। ब्रह्मोवाच शृणुत्वं च मुने सर्वं संध्यायाश्चरितं शुभं यक्षुत्वा सर्वकामिन्यः साध्वी शिव सर्वदा मुने। नारद, तुम संध्या के संपूर्ण उत्तम चरित्र को सुनो। मुनिवर, जिसे सुनकर सभी स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं, संध्या के चरित्र को श्रवण करके। उस संध्या की उत्पत्ति पहले मेरे मन से हुई थी, वही बाद में तपस्या करके, शरीर का त्याग करके और मेधा तिथि की कन्या अगले जन्म में बनी थी, जिसको आप दुर्गा सप्तशती में भी श्रवण करते हैं, मेधा तिथि। वे मेधा तिथि की वो संध्या ने वो तपस्या करते करते शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में वो मेधा तिथि की कन्या बनी। ब्रह्मा विष्णु शिव के वचनों को स्वीकार कर तप करने लगी थी संध्या। उस सुंदरी ने वरदान में वशिष्ठ को पति रूप में मांगा। फिर वह सबकी पूज्य बंदनी पतिव्रता हुई। नारद जी ने कहा कि उस संध्या ने कहां और किस लिए तप किया? ऐसा ब्रह्मा जी से पूछा कि संध्या ने कहां पर तप किया और किस उद्देश्य को लेकर तप किया, कैसे अपना शरीर संध्या ने छोड़ दिया तप करते करते। वह मेधा तिथि ऋषि की कन्या कैसे बनी, किस प्रकार उसने ब्रह्मा विष्णु शिव द्वारा कथित वशिष्ठ को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया, इतने प्रश्न किए। हे देव, सुनने की इच्छा वाले मुझसे विस्तार पूर्वक अरुंधति के चरित्र को ठीक ठीक कहिए, क्योंकि जो मानस पुत्री ब्रह्मा जी की हैं, यही अगले जन्म में अरुंधति बनी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पहले जब अपनी कन्या संध्या को देखा तो मेरे मन में उसके प्रति काम विकार उत्पन्न हुआ। मैंने शिवजी के भय से उसे छोड़ दिया। इधर कामदेव के बाण से संध्या का और जितेंद्रिय महात्माओं ऋषियों का मन भी विचलित हो गया था कामदेव के कारण। उपहास युक्त शिवजी के वचन से अपने मन को विचलित होने से ऋषियों के बीच
मेरा अपमान हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि उन ऋषियों के, हमारे ही पुत्रों के बीच में हमारा अपमान हुआ, क्योंकि अपनी पुत्री के प्रति जो काम भाव पैदा हो गया, जो कि सर्वथा निषिद्ध है। मुनियों को भी मोहित करने वाले कामदेव के बार बार उस भाव को देखकर संध्या अपने विवाह के लिए अत्यंत दुखित हुई। मुनिवर, फिर मुझ ब्रह्मा ने कामदेव को शाप दिया। ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दे दिया था कि तुम शिवजी के क्रोध से जल के राख हो जाओगे। ये संध्या के सामने ये भी हुआ था। उसी समय शिवजी कैलाश को चले गए और ब्रह्मा जी अपने आप को कहते कि मैं अंतर्ध्यान वहीं पर हो गया था। मुनिवर, तब वह मेरी पुत्री संध्या, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह मेरी पुत्री संध्या क्रोध में आकर के, क्रुद्ध होकर के, कुछ विचार कर ध्यान में तत्पर हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ समय तक पिछली घटना का, कि संध्या के मन में भी अपने पिता और भाई के साथ में पति वाला भाव आ गया था, माने अमर्यादित काम ने उसके हृदय को विक्षिप्त कर दिया था, और ब्रह्मा जी और ऋषियों के मन में भी संध्या के प्रति काम भाव आ गया था कामदेव के कारण। तो इससे संध्या लज्जित हो गई थी कि हमारे मन में कैसा अमर्यादित भाव का उदय हुआ। पिछली घटना को कुछ याद करती रही संध्या, इस समय मेरे लिए क्या उचित है, ऐसा संध्या मन ही मन एकांत में सोचने लगी। तब संध्या ने कहा, उत्पन्न होते ही अपने मन में कह रही हैं कि उत्पन्न होते ही मुझे युवती देखकर काम बाण से पीड़ित मेरे पिता ब्रह्मा जी मुझे पत्नी रूप में पाने की इच्छा करने लगे। मैं यहाँ पर जगत संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए, संसार के लोगों के कल्याण के लिए, संसार के लोगों को सावधान करने के लिए भगवान ये तीनों त्रिदेव हैं। और इनके यहाँ पर ये अगर सृष्टि कारण ये लीला है, तो यहाँ पर संसार के आगे संसार होने वाला है, और संसार में व्यक्ति काम वासना से ग्रसित होगा, तो उन सबको शिक्षा देने के लिए ये जगत नियंता की लीला हो सकती है। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न ऋषि मुनियों का भी मन मुझे देखकर काम वेग से मर्यादा रहित हो गया था, ऐसा संध्या अपने मन में सोच रही है। इस कामदेव ने मेरा मन इन मुनियों को देखकर अत्यंत विचलित कर दिया था। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया, तो ब्रह्मा जी से उसको शाप लग गया कि तूने सबके मन को खराब किया है, इसलिए महादेव के क्रोध की अग्नि से जल के राख हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कामदेव को शाप दिया था। शिवजी के सामने ही ब्रह्मा जी ने शाप दिया। संध्या ने मन में सोचा, मैं पापिन भी इस पाप का फल अवश्य पाऊंगी। मैं भी इस पाप के नाश का साधन शीघ्र ही चाहती हूं। जो मुझे देखकर मेरे पिता और भाई भी प्रत्यक्ष रूप से मुझे काम भावना से देखकर मुझे पाने की इच्छा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिन नहीं। और मेरा भी अमर्यादित मन, वो लोग तो मेरे भाई और पिता के मन में भी काम भाव पैदा हुआ और मेरे मन में भी काम भाव पैदा हुआ, ऐसा संध्या ने अपने मन को समझा रही है और मन में सोच रही है कि जो हमारे मन में काम पैदा हुआ है, ये पाप तो हुआ है, अमर्यादा रूपी पाप हुआ है। मेरा भी अमर्यादित मन अपने पिता और भाइयों को देखकर उसके प्रति पति की सी भावना करने लगा था। मैं इस पाप का प्रायश्चित स्वयं करूंगी। और प्रायश्चित क्या करूंगी? वेदोक्त विधि से मैं अपने इस शरीर को अग्नि में जला डालूंगी, क्योंकि अमर्यादित काम ने हमारे हृदय को दग्ध कर दिया है। जो भाई और पिता के प्रति काम पैदा हुआ है, इसका प्रायश्चित यह है कि मैं वेदोक्त रीति से अग्नि में अपने देह को जला डालूंगी। ऐसा संध्या ने प्रायश्चित करने का निर्णय कर लिया। किंतु मैं एक इस प्रकार की मर्यादा को भूतल में स्थापित करूंगी, ऐसा मन में सोच रही है। ऐसा भूतल में ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे
पैदा होते ही प्राणी काम वासना युक्त नहीं, कभी नहीं होंगे। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उक्त मर्यादा को स्थापित करके और उसके बाद अपने शरीर को छोड़ूंगी। ऐसा मन में निश्चय संध्या ने किया। जिस मेरे शरीर को देखकर पिता और भाइयों ने मुझे पाने की इच्छा की, उस शरीर से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैंने जिस शरीर से पिता और भाइयों के प्रति काम भावना की, उससे पुण्य कार्य नहीं हो सकता है। ऐसा विचार कर वह संध्या चंद्रभाग नामक जो शैल है, ये एक चंद्रभागा, ये जो ऋषिकेश के आगे भी एक पहाड़ आता है, और ऋषिकेश मुनकी रेती के पहले एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। संभव है इतिहास वहाँ का हो, या फिर पृथ्वी बहुत बड़ी है, हो सकता है दूसरी कोई चंद्रभागा नदी हो, क्योंकि ये जो घटना घटी है तो ब्रह्मलोक की है। पृथ्वीलोक में आकर के उन्हें कहाँ तप किया, ये तो ईश्वर ही जाने। तो चंद्रभाग नामक शैल शिखर पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। और मुनिकिरीति ऋषिकेश कैलाश आश्रम पहले चंद्रभागा नदी है, जो ऊपर पहाड़ों से आ रही है और गंगा जी मिलती है। यही है कि दूसरी है, ये तो विधाता ही जाने। और उसके बाद ही संध्या उस पर्वत शिखर पर तपस्या करने के लिए गई। यह जानकर मुझ ब्रह्मा ने अपने पास में बैठे हुए वेद वेदांग के ज्ञाता, जितेंद्रिय, सर्वज्ञ, ज्ञानी, योगी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। माने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से इस तरह से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ को, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या करने के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या के पास जाकर तुम उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। ऐसा आदेश दिया ब्रह्मा जी ने पुत्र वशिष्ठ को। हे मुनिवर, पहले तुम्हें और मुझे काम वासना युक्त देख तथा अपने को भी काम पीड़ित समझकर वह लज्जित हो गई है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तुम्हारे तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मों का स्मरण कर वह इस समय प्राणों को छोड़ देना चाहती है। वह तपस्या के किसी भाव को नहीं जानती, इसलिए तुम ऐसा उपदेश करो कि वह अपने इष्ट को प्राप्त कर सके, अपनी तपस्या में वह सफल हो सके। हे मुनिवर, अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर और उसके समीप जाकर तपस्या की विधि को, संध्या को पूरा बताओ। हम दोनों के इस रूप से वह परिचित है, वह इस रूप से किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, अतः तुम दूसरा रूप धारण करके और संध्या को दीक्षा दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार दयालु वशिष्ठ मेरी आज्ञा को पाकर मैं ऐसा ही करूंगा, कहकर वे संध्या के पास चले गए। चंद्रभागा नदी के किनारे, जो चंद्रभाग पर्वत से निकली नदी है, और चंद्रभागा नदी किनारे ही संध्या तपस्या कर रही थी, और संध्या के पास में वशिष्ठ जी चले गए। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ ने मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी देखा। चंद्रभागा नदी के तट पर एक आसन जैसा बिछा करके, और वहीं पहाड़ पर चंद्रभागा नदी के तट पर संध्या आसन लगाए बैठी हुई है। कमलों से सुशोभित वह सरोवर उस संध्या के कारण उस प्रकार और भी सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार प्रदोष काल में चंद्रोदय होने से आकाश शोभित होता है। कुतूहल भाव से युक्त मुनि ने, माने वशिष्ठ ने, संध्या तथा रक्त वर्ण के उस तालाब को देखा। चंद्रभागा नदी के तट पर उस श्रेष्ठ पर्वत के दक्षिण भाग से समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी को वशिष्ठ ने देखा। जैसे हिमालय से निकल करके गंगा जी समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही चंद्रभागा जो नदी है वो चंद्रभाग पर्वत को पश्चिम की ओर से काटकर समुद्र की ओर जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत में
रक्तवर्ण सरोवर के समीप संध्या को देखकर वशिष्ठ ने आदर पूर्वक संध्या से पूछा। वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठोवाच किमर्थमागता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरं कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम्। हे भद्रे, सरल हृदय सरल स्वभाव वाले, तुम इस निर्जन वन और पर्वतों के बीच में किस लिए आई हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुमने क्या सोचा है? मैं यह सुनना चाहता हूं। यदि कोई गुप्त न हो तो कहो। पूर्ण चंद्रमा के सदृश यह तुम्हारा मुख मलिन कैसे हो गया? ऐसे वशिष्ठ जी ने सुंदर वचनों से संध्या से वार्तालाप करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मा वशिष्ठ के उस वचन को सुनकर जलती हुई अग्नि के सदृश उस महात्मा को देखकर, बड़े तेजस्वी वशिष्ठ महर्षि, बड़े तेजस्वी, बड़े महान विद्वान सिद्ध पुरुष, संध्या ने जटाधारी वशिष्ठ के सिर में उसमें जटा थे, संध्या ने जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपस्वी को सादर प्रणाम किया और उनसे कहने लगी। संध्या ने कहा, जिसलिए मैं इस पर्वत पर आई हूं, हे प्रभु, वह सब आपके दर्शनों से मेरा आना पूर्ण हो गया। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन वन में आई हूं। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूं, मेरा नाम संध्या है। यदि आपको कष्ट न हो तो आप मुझे उपदेश दीजिए। ऐसा संध्या ने उनसे प्रश्न किया। यह मेरी गुप्त इच्छा है कि हमको कैसे तपस्या करना चाहिए, कैसे साधना करना चाहिए, नहीं आता है, तो आप कृपा करके हमको गुरु दीक्षा दीजिए, मंत्र दीक्षा दीजिए, हमको तपस्या साधना करने की विधि बताइए। संध्या ने वशिष्ठ महाराज को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे पूछा और बातों से, और हमें इस समय पर दीक्षा की आवश्यकता है, विधि की आवश्यकता है, आखिर तपस्या कैसे करना चाहिए, ऐसे वशिष्ठ महाराज को संध्या ने निवेदन किया। मैं तपस्या की विधि को बिना जाने इस तपोवन में आ गई हूं। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूं। मेरा मन कांप रहा है कि मुझे विधि नहीं आती है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब वह ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उसके वचन सुने, फिर उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। संध्या से आगे वशिष्ठ महाराज ने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें सभी विधियां ज्ञात थीं। वशिष्ठ महाराज को वेद, वेदांग आदि ये सब ज्ञान लेके ही उत्पन्न हुए थे। मन में भक्त वत्सल नियतात्मा शिवजी का स्मरण कर तपस्या के प्रति अत्यंत तत्पर उस संध्या से वशिष्ठ महाराज कहने लगे, जो सबसे बड़ा तेज है, परमंग्यो महतेज परमंग्यो महतपः परमः परमाराध्य शंभुर्मनसि धार्यताम। हे संध्ये, जो सबसे बड़ा तेजस्वी है, जो सबसे बड़ा तप है, जो परम और परम आराधना के योग्य शिवजी हैं, उनका मन में तुम ध्यान करो। ऐसे भगवान महादेव का जो ओंकार स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे महादेव का उनने उपदेश किया और महादेव का ध्यान करने के लिए कहा कि महादेव का ध्यान करो। और ऐसे जो परमंग यो महतेज परमंग यो महतपा परमंग यो महत ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे महादेव ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जो आदि कारण हैं, जो संसार के आदि कारण भी हैं और चारों पुरुषार्थों को देने वाले महादेव हैं। और वही पुरुष, उन्हीं पुरुषोत्तम, उन्हीं महादेव का तुम ध्यान करो, चिंतन करो, भजन करो, उनका जप करो।
ऐसा उपदेश किया। हे सुमुखी, आगे कहे गए इस महादेव शिव जी का भजन करो, उससे तुम्हें सभी पदार्थों की प्राप्ति, जो कामना है वो सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे महादेव के प्रति उपदेश देख करके वशिष्ठ जी ने संध्या को समझाया और ओम नमः शंकराय इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उनने उपदेश किया। नमः शंकरायेति ओमिति अंतेन संततम मौनं तपः समारंभं तन्मे निगदतः शृणु। वशिष्ठ महाराज संध्या से कहा कि ऐसे भगवान ओम शंकराय नमः इस मंत्र का खूब जप करो, ध्यान करो, चिंतन करो, और महादेव सभी अनर्थों को नष्ट करने वाले और धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी तरह की सिद्धियों को देने वाले हैं। और मौन का बड़ा महत्व है। अधिकतर व्यक्ति जितना मौन रहता है उतना ही वो पुण्य बढ़ाता है अपने। और व्यक्ति और असत्य के समान कोई पाप नहीं है, सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। और व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, कहीं कहीं झूठ निकल ही जाता है। और नहीं सत्यात परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति, ये सनातन संस्कृति है, इसलिए कभी मन से भी असत्य नहीं सोचना चाहिए और ना ही असत्य बोलना चाहिए। असत्य बोलने से पापों में वृद्धि होती है, सत्य बोलने से पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए मौन होकर के और भगवान महादेव का, ब्रह्मस्वरूप महादेव का चिंतन करो। मौन धारण कर स्नान और शिव पूजन करो। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का पूर्ण आहार करो, जल लेकर के। तीसरे षष्ठ काल में उपवास करो। इस प्रकार तपस्या की समाप्ति होने पर अथवा छठे काल में उसकी क्रिया की जाती है। इस प्रकार की गई मौन तपस्या ब्रह्मचर्य के संपूर्ण फल को देने वाली होती है। ब्रह्मचर्यं परमं तपः। संसार में सत्य ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सत्य के ना कोई ब्रह्मचर्य धारण कर नहीं सकता है और ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये दोनों सत्य और ब्रह्मचर्य, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सत्य नहीं है तो ब्रह्मचर्य भी रह नहीं सकता है, और अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो सत्य भी नहीं रहेगा। सत्य और ब्रह्मचर्य ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्यं परमं तपः, और ब्रह्मचर्य से बड़ा इस दुनिया में कोई तप नहीं है, एक। और दूसरा, नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई तप नहीं है। तप माने मनश्चेन्द्रियाणां एकाग्रं परमं तपा। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इसका नाम तप है, वो ब्रह्मचर्य ही है। मौन तपस्या ब्रह्मचर्य के संपूर्ण फल को देने वाली होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के लक्ष्य को हृदय में धारण कर शिवजी का पर्याप्त चिंतन करो। वह प्रसन्न होने पर तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ ने वहां बैठकर संध्या को तपस्या की संपूर्ण विधि बतलाई और उसके बाद वशिष्ठ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज ये 5वां अध्याय तक प्रसंग यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।